मदरसों की फंडिंग का जांच का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर कोई बड़ा खेल वर्षों से चल रहा है? क्या सरकार की जांच को रोकने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की आशंका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी संस्था को कानून के दायरे में आकर जांच का सामना नहीं करना चाहिए, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर शैक्षणिक हो? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तैर रहे हैं, जिनके जवाब अब उत्तर प्रदेश की राजनीति कहिए या फिर न्यायपालिका के फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि जब मामला विदेशी फंडिंग, सरकारी धन और हजारों मदरसों की जांच से जुड़ा हो, तब यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह जाती, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का भी मुद्दा बन जाता है। इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। राजवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं आपके साथ सुमन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि देश और दुनिया की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मदरसों की विदेशी फंडिंग और वित्तीय स्रोतों की जांच कराने के फैसले को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार जांच कर सकती है और जांच पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। इस फैसले के बाद राज्य में कह लीजिए कि करीब 4000 मदरसे जांच के दायरे में आ गए। गौरतलब है कि योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही मदरसों के सर्वे और उसकी फंडिंग की जांच कर जोर देती रही है। सरकार का कहना रहा है कि जिन सरकारी संस्थानों को सरकारी या फिर विदेशी स्रोतों से धन मिलता है, उनके उपयोग की जो है पारदर्शिता जांच होनी जरूरी है। लेकिन इस कार्रवाई का कुछ मदरसा संचालकों कह लीजिए, कुछ संबंधित पक्षों से कह लीजिए, उन्होंने इनका विरोध किया और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जांच किसी भी संस्था के खिलाफ दोष सिद्ध करना नहीं होती, बल्कि तथ्यों की पुष्टि करने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान संबंधित संस्थानों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, इसलिए केवल जांच के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता। चर्चा के दौरान यह भी दावा किया गया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मदरसों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थी। आरोप लगाए गए थे कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कुछ मदरसे वास्तविकता में अस्तित्व में ही नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर सरकारी धन उगाही जो है वह लगातार जारी था। अब ऐसे मामलों को लेकर सरकार ने पहले भी कार्रवाई की थी। चर्चा में यह भी कहा गया है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत विदेश से मिलने वाला धन उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी अनुमति ली गई हो। और यदि ऐसे में यदि कोई या कल ये कि फिर किसी संस्था को विदेशी फंड अगर मिलता है तो उसके उपयोग की जांच जो है करना वो सरकार की वैधानिक अधिकार होती है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है और किसी भी मदरसे या फिर कह लीजिए संस्था के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि कहीं कोई अनियमितता हुई है या फिर नहीं हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी फंडिंग से जुड़े सभी रिकॉर्ड, बैंक लोन, देन, दस्तावेज और अन्य वित्तीय स्रोतों की वास्तविक और विस्तृत जांच करेगी। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता एक सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है, चाहे मामला मंदिर का हो, मदरसों का हो, ट्रस्ट का हो या किसी अन्य संस्थान की। यदि सार्वजनिक या फिर कह लीजिए विदेशी धन का उपयोग किया जाता है तो उसकी जांच और ऑडिट होना स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि जांच पूरी निष्पक्ष हो और बिना पर्याप्त सबूत किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति को दोषी न माना जाए। कानून का मूल सिद्धांत यही रहता है कि जांच का उद्देश्य सच सामने लाना होता है, न कि पहले से किसी को दोषी घोषित करना होता है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों की फंडिंग की जांच का एक रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब सरकार सवालों के घेरे में नहीं है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या किसी तरह की वित्तीय अनियमितता संबंधित होती है या फिर संबंधित संस्था जांच की पूरी तरह से सही पाए जाते हैं। आने वाले दिनों में यह जांच इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने रखेगी। लेकिन जो 4000 मदरसे हैं उनमें से कितने मदरसे हैं जिसमें विदेशी फंड हो रहा है, उस फंडिंग का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, ये पूरी चीज़ें जो है ATS के तहत जो है सो जांच के दायरे में आएगी। ATS जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी।
अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के विरोधाभास उठे हैं, क्योंकि इस पर कहीं न कहीं जो है सो राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी सामने आएगी। जो है सो जो प्रभावित दल हैं या फिर कह लीजिए जो प्रभावित पक्ष है, उनके द्वारा भी कुछ न कुछ जो है सो सामने चीज़ें निकल के आएगी। खैर ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जवाब दे दें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।